वसुंधरा राजे और सचिन पायलट, दो अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां और अलग अलग ताकत, लेकिन राज्य एक और लक्ष्य भी एक, मुख्यमंत्री बनना। मगर दोनों दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों में दरकिनार है। दोनों से पार्टी नेतृत्व नाखुश और दोनों की चुनाव में मुख्य भूमिका से बराबर की दूरी है। सचिन पायलट तो खैर बीते 5 साल में उनकी अपनी ही पार्टी में किसी गिर की तरह जी रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में माना जा रहा है कि चुनाव आते आते वो फिर से मुख्यमंत्री मुख्य धारा में आ जाएगी और अपने तेवर भी दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चुनाव आयोग आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान में चुनाव घोषित करने की तैयारी में है और पार्टियां भी तैयार है, लेकिन न तो कांग्रेस में पायलट की बाजी पलटती नजर आ रही और न ही बीजेपी में वसुंधरा को अपनी धरा पर किसी तरह की कोई खास भूमिका मिलने के आसार है। लग रहा है कि कांग्रेस कमान तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में ही रहेगी और बीजेपी में अब चेहरे के नाम पर केवल नरेंद्र मोदी ही होंगे। वसुंधरा इसलिए विकट संकट में है क्योंकि सूझ नहीं रहा और पायलट इसलिए पस्त है कि करे तो करे क्या। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों राजस्थान में अपनी अपनी पार्टियों में ताकतवर नेता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं। अल्पायु पायलट भले ही कम अनुभवी है, लेकिन कांग्रेस में उनका जनाधार मजबूत है, तो बीजेपी में वसुंधरा की बराबरी का अनुभवी कोई नहीं। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ कुल 5 बार सांसद और 5 बार विधायक और विपक्ष की नेता और जाने कितने पदों पर वसुंधरा राजे इन दिनों असाधारण रूप से केवल दर्शक की भूमिका में है। कारण केवल यही है कि पार्टी आलाकमान अब उनको किसी भी तरह की बड़ी भूमिका देना नहीं चाहती। पार्टी की परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे की उपस्थिति जरूर दिख रही है और कहीं राजनाथ सिंह तो कहीं अमित शाह और कहीं नितिन गडकरी और जेपी नड्डा अपने भाषणों में वसुंधरा की सरकार में हुए कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें खुश भी कर देते हैं। लेकिन कई प्रकार से सक्रियता व ताकत दिखाने के बावजूद वसुंधरा को बीजेपी ने अपनी 4 में से 1 परिवर्तन यात्रा का भी नेतृत्व नहीं सौंपा। वजह यह है कि बीजेपी अब राजस्थान में हर जगह नई उम्र का नया नेतृत्व उभारना चाहती है और उस नई पौध के साथ कई अन्य नेताओं को एक साथ बड़ा बनाना चाहती है। बीजेपी का मकसद यह है कि आने वाले 25 से 30 साल तक पार्टी में नई पीढ़ी आगे बढ़ती रहे व अपने दम पर सरकारें बनती रहे। पुरानों को पालकर अब नयापन नहीं लाया जा सकता। इसलिए राजनीति के कुछ अल्पज्ञानी भले ही ये मान रहे हैं कि वसुंधरा राजे केंद्र को आंख दिखाती रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उन्हें कम पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें आगे नहीं आने देना चाहते। मगर इस तरह के बचकाने तर्क देने वाले वसुंधरा की आभा से अभिभूत लोग ये भूल जाते हैं कि दिल्ली में बैठे जो नेता इस चुनाव में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, वो राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर है। उधर कांग्रेस में पायलट के पलटवार थम गए 2 महीने से शांति है और इस शांति ने अब स्थापित शांति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिन पहले तक पायलट के उद्देश्य आक्रामक थे और तेवर तीखे थे, फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पार्टी में पायलट अपने पांव जमा नहीं पाए और अपनी ताकत दिखाने का आखिरी शक्तिशाली प्रयास किया अजमेर से जयपुर की पदयात्रा करके। मगर उनकी इस पदयात्रा से ज्यादा चर्चा रही उनके पांव के छालों की। वो मौन प्रदर्शन पर भी बैठे और नई दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बात भी रख आए, जिसे राजनीतिक हलकों ने अपना दुखड़ा रोने की संज्ञा मिलने से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।